नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। एक लोकसभा सीट समस्तीपुर के लिए उपचुनाव हुआ था और अब आज वोटों की गिनती चल रही है। लगातार काउंटिंग हो रही है, रुझान सामने आ रहे हैं। कुछ घंटों में नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन हम आपको लगातार ये कहते रहे हैं कि इस उपचुनाव से न तो किसी की सरकार बननी है, न तो किसी की सरकार बिगड़नी है, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसने बिहार के सियासत के समीकरण को पूरी तरह बदल के रख दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दरौंदा सीट पर बिल्कुल अप्रत्याशित परिणाम सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं। किशनगंज की सीट को लेकर बिल्कुल दिलचस्प रुझान सामने आ रहे हैं। तो दरौंदा सीट की बात हम कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। किशनगंज की सीट को लेकर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके सियासी मायने क्या हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि किशनगंज की सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार स्वीटी सिंह आगे चल रही थी, लेकिन अब AIMM के उम्मीदवार कमरुल होदा आगे हो गए हैं और ज़्यादा आगे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मतों से आगे चल रहे हैं, बिल्कुल पिछड़ गई हैं स्वीटी सिंह। एक बार लगा था शुरुआती रुझानों में कि स्वीटी सिंह यहाँ से पछाड़ देंगी अपने प्रतिद्वंदियों को और बीजेपी यहाँ पर कोई करिश्मा कर पाएगी, क्योंकि 1952 से अब तक ये सीट नहीं जीत पाई थी बीजेपी। लेकिन अब चूंकि AIMM के उम्मीदवार ज़्यादा आगे हो गए हैं, बिल्कुल पछाड़ दिया है बीजेपी उम्मीदवार स्वीटी सिंह को, तो सवाल है कि क्या मायने हैं। तो AIMM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और इस रुझान से स्पष्ट पता चल रहा है कि दबदबा बढ़ रहा है सीमांचल में। और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, रुझान अगर नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो बिहार की सियासत का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये रुझान, ये नतीजे बेहद महत्वपूर्ण हैं। सवाल है कि क्या वाकई दबदबा बढ़ रहा है AIMM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल में। सीमांचल का गांधी कहा जाता रहा है तस्लीमुद्दीन को। क्या वही हैसियत अब AIMM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को हासिल होने जा रही है? और सवाल यह है कि अगर ये हैसियत उनकी है या फिर जिस तरीके से रुझान उनके पक्ष में जाते दिख रहे हैं, तो क्या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में होंगे? बिहार के तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे, देंगे। लेकिन इन रुझानों से ये सवाल पैदा हुए हैं और सिर्फ सवाल नहीं है, सिर्फ संकेत भी हैं कि बिहार के सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की ताकत बढ़ रही है, उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ रही है, AIMM की साख बढ़ रही है। तभी तो किशनगंज की सीट से AIMM के उम्मीदवार आगे हो गए हैं। और ये संकेत भी है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले AIMM की जो बढ़ती साख है वो दूसरे राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल है और संभवतः 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMM किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है। इस खबर में इतना ही, इस विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लग रहा है? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा घर है, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारे अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।